इस दुनिया के मोस्ट पावरफुल नामों में एक नाम हमेशा चर्चा के केंद्र में रहता है और लोगों की जुबान पर शुमार रहता है, जिनका पूरा नाम है सुप्रीम लीडर रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली हुसैनी खामनेई। जिस आयतुल्ला अली खामनेई को पश्चिमी ताकत बार बार कमजोर देखना चाहती है, जिस खामनेई के पतन की भविष्यवाणियां दशकों से की जा रही हैं, उस खामनेई को सत्ता से हटाना उतना आसान है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज खामनेई के सफर पर बात करेंगे, खामनेई के बचपन पर बात करेंगे और खामनेई के विरासत पर बात करेंगे। जितना बाहर से दिखाई देता है सब कुछ उतना असल हो ये जरूरी नहीं। खामनेई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार, एक व्यवस्था और एक धार्मिक राजनीतिक संरचना का चेहरा है। उनका नाम जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी वो हिम्मत है जिसके सहारे ईरान की शिया धार्मिक मान्यताएं, उनकी संस्थाएं और उनकी सत्ता मशीनरी चलती है। पश्चिम भले ही उन्हें एक तानाशाह के तौर पर देखे, लेकिन ईरान के भीतर खामनेई वो धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द धर्म, सेना और राजनीति तीनों घूमते हैं। यही वजह है कि खामनेई का गिरना सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि शिया धार्मिक व्यवस्था और इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद को हिलाने जैसा होगा। जिस आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई को पश्चिम मीडिया बार बार फॉलिंग रिजीम और वीक लीडर कहकर आंकता रहा है, उसे समझने में वही सबसे बड़ी भूल करता है। खामनेई सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो सोच के वारिस हैं जो करबला से निकलती है। वो सोच जिसमें इमाम हुसैन ने हर हार को स्वीकार करने के बजाय शहादत को चुना था। यही वजह है कि खामनेई की पॉलिटिक्स फियर पर नहीं, रेसिस्टेंस पर चलती है। उनका नाम जितना बड़ा है, इससे कहीं बड़ी वो आइडियोलॉजिकल करेज है जो करबला की याद से, इमाम हुसैन की विरासत से और जुल्म के सामने खड़े रहने की परंपरा से सामने आती है। खामनेई को हटाना सिर्फ एक आदमी को हटाना नहीं है, ये उस सिस्टम को चैलेंज करना है जो खुद को करबला नैरेटिव में देखता है, जहां सत्ता बचाने से ज्यादा अहम होता है कि झुकने से इनकार करना। वेस्ट इसे अथॉरिटियन माइंडसेट कहता है, लेकिन ईरान के भीतर ये बिलीफ सिस्टम है। यहाँ लीडरशिप इलेक्शन से नहीं, लेजिटिमेसी से चलता है, और ये लेजिटिमेसी शिया धार्मिक मान्यताओं से आती है, जहां सब्र, कुर्बानी और लॉन्ग टर्म स्ट्रगल को वर्च्यू माना जाता है, ना कि कमजोरी। जो लोग ये सोचते हैं कि प्रोटेस्ट, सैंक्शन या एक्सटर्नल प्रेशर से खामनेई टूट जाएंगे, वो शिया इतिहास को शायद नहीं समझते। करबला कोई डिफीट नहीं थी, ये एक मैसेज था कि वक्त चाहे कितना मुश्किल हो, सरेंडर, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं। खामनेई इसी मैसेज के साथ ईरान को चलाते रहे हैं, इसलिए उनके क्रिटिक्स को ये समझना होगा कि किसी ऑर्डिनरी रूलर से नहीं, बल्कि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी से टकरा रहे हैं जो सेंचुरीज पुरानी है, डीपली रूटेड है और प्रेशर में और ज्यादा रिजिड हो जाती है। यही वजह है कि खामनेई का सामना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, ये बिलीव वर्सेस पावर की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हर बार एक ही बात सामने आती है, जिसे करबला से डर नहीं लगता, उससे सैंक्शन से भी डर नहीं लगता। आयतुल्ला अली खामनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि वो सोच के प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे पिछले 4 दशकों से ईरान को दिशा दी है। उनका पूरा नाम आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई है। उनका जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ। मशहद शिया मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। खामनेई का बचपन इसी धार्मिक माहौल में बीता है। उनके पिता आयतुल्ला सैयद जवाद हुसैनी खामनेई एक धार्मिक विद्वान थे, लेकिन बहुत साधारण जीवन जीते थे। घर की हालत अच्छी नहीं थी। खामनेई खुद बताते हैं कि उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। इसी वजह से उनके स्वभाव में सादगी, सब्र और मुश्किल हालात में टिके रहने की आदत बनी है। यही आदतें आगे चलकर उनकी राजनीति में भी दिखाई दी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि खामनेई सिर्फ एक धार्मिक पढ़ाई तक सीमित नहीं रहे, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वो फारसी कविता पसंद करते हैं और लिटरेचर, साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने रूसी लेखकों की कुछ किताबों का फारसी अनुवाद भी किया है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक सख्त धार्मिक नेता नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे और सोचने समझने वाले इंसान भी हैं। शाह के दौर में खामनेई ने आयतुल्ला खुमैनी के विचारों का समर्थन किया, इसी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1981 में उन पर हमला भी हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका एक हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया। इस घटना ने उनकी इमेज को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जिसने जान जोखिम में डालकर अपने विचारों का साथ नहीं छोड़ा।
1989 में खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। उस समय कई लोगों को शक था कि क्या वो इस पद को संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते पकड़ मजबूत की। सेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड, अदालतें और मीडिया, सभी पर उनका असर बढ़ता चला गया। आज ईरान में कोई भी बड़ा फैसला उनके बगैर इजाजत नहीं होता। और आपको बता दें, सिर्फ ईरान ही नहीं, देश भर में जितने भी शिया कौम के लोग रहते हैं, शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो खामनेई को अपना लीडर मानते हैं, अपना मर्जा मानते हैं और उन्हीं के फतवे के अकॉर्डिंग अपनी तमाम चीजें फॉलो करते हैं। खामनेई की सोच शिया इस्लाम की उस परंपरा से जुड़ी है जो करबला और इमाम हुसैन की कुर्बानी से प्रेरित है। उनके लिए झुकने से बेहतर डटे रहना है। यही वजह है कि वो पश्चिमी दबाव, प्रतिबंधों और धमकियों के सामने भी पीछे नहीं हटते। इसलिए जब दुनिया पूछती है कि आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई कौन है, तो जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि वो ईरान के नेता हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ताकत सत्ता से नहीं बल्कि धैर्य, आस्था और लंबी लड़ाई की सोच से आती है। आयतुल्लाह अली खामनेई को जब भी कोई तोड़ने की कोशिश करता रहा, उन्होंने हर बार सख्ती और धैर्य के साथ जवाब दिया। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद जब अमेरिका ने ईरान के दूतावास को कब्जा करने और शाह को वापस लाने की धमकी दी, खामनेई ने इस पर साफ रूप से कहा था अमेरिकी के आगे झुकना कोई विकल्प नहीं है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने इराक का समर्थन किया, खामनेई ने अपने सैनिकों और जनता को ताकतवर बने रहने की हिम्मत दी और अमेरिका को दरकिनार करके चेतावनी दे दी। 2000 के दशक में जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव डाला और धमकी दी, खामनेई ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा, किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA समझौता तोड़ दिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, खामनेई ने कहा कि अमेरिका के शब्द और सैंक्शन ईरान को नहीं रोक सकते और ईरान हमेशा अपने रास्ते पर डटा रहेगा। हाल के विरोध प्रदर्शन के दौरान जब अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया ने ईरान सरकार पर अस्थिर करने की कोशिश की, खामनेई ने साफ कर दिया कि विदेशी साजिशें कामयाब नहीं होंगी और ईरानी जनता और सरकार एकजुट है। इस तरीके हर बार जब उनके सामने चुनौतियां आई, खामनेई ने अपनी हिम्मत, धार्मिक आस्था और राजनीतिक चालाकी से जवाब दिया, ये दिखाते हुए कि उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है।